इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भारत के तेलंगाना राज्य के हजारों यात्री उम्रह पर गए थे। हादसा आपको पता है हजरात। उनमें से एक बस भारतीय वक्त के मुताबिक 1:30 बजे रात को जो ज़ायरीन को लेकर मदीना जा रही थी, डीजल के टैंकर से टकरा गई और धमाका हो गया। इस पूरी बस में एक व्यक्ति बचा है। वजह यह है कि नींद नहीं आ रही थी। इस हादसे में 45 जो मुस्लिम हैं मारे गए हैं। पूरी बस के परकच्चे उड़ गए हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया है। बस धुआं सुबह तक होती रही है। उस वीडियो के मंजर जब हम देख रहे हैं तो जिगर लरज रहा है। अल्लाह अकबर। एक परिवार के 17 लोग मारे गए। एक परिवार के 17 लोग। ये फोटो देखिए आप, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ये एक ही फैमिली के 17 लोग हैं, यानी एक पूरा खानदान इस हादसे में खत्म हो चुका है। अल्लाह अकबर। ये इस साल के बड़े हादसों में से एक हादसा है, जिसमें बच्चे लगभग 11 की तादाद है। 11 बच्चे मारे गए हैं। दोस्तों बता दूं कि अभी ऑफिशियली कितने लोग मरे हैं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कम से कम 45 मारे गए हैं। अब जो वीडियोस हैं मैं आपको दिखाता हूं, जिगर मजबूत कर लीजिएगा। भाई सलाम वालेकुम भाई। ये उम्रे को जाने वाली बस पूरी जल गई भाई। पूरे अदनिया इंतकाल हो गए, इसमें पूरे जल गए कहते। इसमें शोएब नाम के है, इसमें खाली अकेले बच्चे। मेरे को व्हाट्सएप नंबर दिए। मैं ड्राइवर बात कर रहा हूँ। मैं भी हैदराबाद का निजामाबाद का हूँ। मेरे को पुलिस वाले रुका है। मैं कुछ नहीं कर सक रहा हूँ भाई, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कर सक रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है। पूरी बस पूरी जल गई, पूरे अदनिया मर गए भाई। इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। अल्लाह रहम करे भाई। मक्का मदीने जा रहे थे कहते भाई, पूरे बस जल गई सलाओ। हजरात मोहतरम, यह हादसा इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया की नज़र में यह हादसा आ गया। पूरी दुनिया सकते में रह गई कि आखिर हुआ कैसे। वहीं मेरे दोस्तों इसकी जांच शुरू कर दी है सऊदी अरब ने कि यह हादसा कैसे हुआ। हालांकि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने भी मरने वालों के आंकड़े अभी नहीं खोले हैं, क्योंकि अभी और भी ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। तेलंगाना यानी भारत तक जब ये बात पहुंची तो तेलंगाना के सीएम ने ऐलान किया है कि सऊदी में होंगी बस हादसे की पीड़ों की अंतिम रस्में। सबसे पहली बात, सऊदी अरब में ही जो है उनको दफनाया जाएगा। वहीं आपको बता दूं, तेलंगाना कैबिनेट का बड़ा फैसला यह है कि 5 लाख हर मरने वाले के घर वालों को मुआवजा दिया जाएगा। 5 लाख। हर पीड़ित परिवार के 2 लोग अंतिम संस्कार के लिए सऊदी भेजने की व्यवस्था सरकार करेगी। यानी तेलंगाना की गवर्नमेंट जैसे किसी परिवार का एक व्यक्ति मारा गया है, उसके परिवार के 2 मेंबर को सऊदी अरब भेजेगी, जो वहां जाकर उनका अंतिम संस्कार यानी नमाज जनाजा में और अंतिम रस्मात में जो है शामिल होंगे, और वहां उनको तदफीन करके उनको दफनाकर वापस भारत लौटेंगे। यह हादसा इतना बड़ा है, एक परिवार के 17 लोग जब मारे जाएं तो परिवार में बचा ही कौन। यह हादसा इतना बड़ा है, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। काफी लंबा उन्होंने बयान लिखा। कहा, मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं सभी घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ भी निरंतर संपर्क में हैं। बात हकीकत है। भारतीय दूतावास सऊदी अरब में 24 घंटे के लिए खोल दिया गया है। वहां 24 घंटे के लिए नंबर जारी कर दिया गया है। 24/7 आप इंक्वायरी कर सकते हैं। भारत सरकार सऊदी अरब सरकार के साथ मिलकर पूरा साथ में काम कर रही है, और भारत सरकार पल पल इस पर अपडेट भी ले रही है। भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने भी इस पर शोक व्यक्त किया है। उनका वर्ड ही पहला ही है कि डीपली शॉक। उन्होंने साफ कहा कि सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ जो दुर्घटना हुई है, इससे गहरा सदमा पहुंचा है। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जद्दा स्थित
जो दूतावास है इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रही है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना कर रहा हूं। हजरात, प्रधानमंत्री विदेश मंत्री ने पूरा दुख व्यक्त किया है, ये अच्छी बात है। उधर तेलंगाना राज्य के जो ओवैसी साहब हैं उनका भी इस बारे में बयान आ गया है। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। बास कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर, जहां पर सरकार ये फैसला कर चुकी है कि जो मारे गए 45 लोग हैं उनको वहीं दफना दिया जाए, वहीं मारे जाने वाले लोगों के परिजन ये कह रहे हैं कि मरने वालों को वापस यहाँ हमारे मुल्क में ले आया जाए। हम लोग के 7 मेंबर से टोटल 20 मेंबर से वो लोग गए। सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे, उसमें 7 जने हमारे फैमिली के हैं, हमारे ससुरे हैं, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका, और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे लास्ट वीक अलमक्का ट्रैवल्स। क्या प्राइस था एक आदमी का? 96,000 कुछ था। आपको हादसा के बारे में कैसा मालूम? सुबह मालूम हुआ, बच्चा जो था एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के यहाँ जिरा नटराज नगर, जिरा आसिफ नगर जिरे में रहते 20 मेंबर। हजरात मोहतरम, अब जैसे यहाँ ये बयान दिया है जिसने भी व्यक्ति ने, परिवार जिसका मारा गया है, मेंबर जिसका मारा गया है, अब सोशल मीडिया पर ऐसे जो बयान जब जारी किए जा रहे हैं उन्हीं के, देखिए यहीं पर जो है आपको हिंदू समाज मुसलमान से कितनी नफरत करता है आप देख लीजिए। समर सिंह लिखता है, नहीं लाएंगे, सड़ने दो वहीं पे, तुम्हारा भी वही है ना। अब आप ये देख लीजिए, ये सब झूठ है। अगर कोई कहे कि नहीं सारे हिंदू ऐसे नहीं होते, मुसलमानों से नफरत नहीं, इंसानियत है उनके अंदर, नहीं है भाई, मुसलमानों के लिए नहीं है। कुछ हराम के पिल्ले नाम के मुसलमान आतंकवादी इस्लाम के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, इन हराम के पिल्लों की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये गरिया देते हैं, और ये खुद आतंकवादी हैं। कैसे धर्म के नाम पर ये खुश हो रहे हैं। इंसानियत कहाँ है? मुसलमान मारा गया तो ये एक समाज खुश हो रहा है, वो समाज जो मोदी भक्त है, वो समाज जो योगी भक्त है, वो समाज जो अमित शाह भक्त है, वो समाज जो धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थक है, वो समाज जो फैंटा का समर्थक है, वो समाज जो भाजपा का कट्टर समर्थक है, वो समाज मुसलमानों के मर जाने पर खुशियां मना रहा है। ये देखिए सोशल मीडिया पर कितनी नफरत है, और हिम्मत देखिए जहां प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। भारत की आर्मी, ये जो भड़वा टाइप में जो लोग होते हैं जिनके गुड़गांव में दम नहीं होता है कि सामने से आकर कुछ बोलें, फर्जी अकाउंट बनाकर, लेकिन ये हिंदुओं की आज मानसिकता मुसलमानों की जो लिए है ये सामने रख देते हैं। डर बिल्कुल नहीं है। रिप्लाई किया है मोदी जी को कि 72 हूर मुबारक हो। ये आज के हिंदुओं की असलियत है। अगर किसी मेरी मुस्लिम बहन, मेरे किसी मुसलमान भाई को ये लगता है कि तुम्हारा राहुल ऐसा नहीं है, वो अलग है, वो तो ऐसा नहीं है, साथ में पढ़ा है, नहीं, आज ऐसा हो गया है। जिस तरह से ये कहते हैं कि भारत में जो मुसलमान पढ़ा लिखा भी है, डॉक्टर भी, वो भी आतंकवादी है, तो यकीन कीजिए ये लोग भी ऐसे हैं आपसे नफरत में। हमारी कमी यहाँ ये है, जबकि कमी हमारी कहाँ है भाई? वो याद है ना खबर सामने आई जब दिल्ली धमाकों में इन्वेस्टिगेशन में चीजें खुली हैं, तो उसमें एक बात सामने ये आई है कि जो आतंकवादी हमला किया है, जो आतंकी हमला जो अपने आप को उड़ाया है, ये और भी लोग वो तलाश कर रहे थे, समझ रहे हैं आप, आत्मघाती हमले के लिए। तो जिस मुसलमान से इन्होंने पूछा कि भाई खुदकश हमला करना है, तो उस मुसलमान ने कहा कि अच्छा, खुदकुशी तो भाई इस्लाम में हराम है, तुम्हारा कौन सा इस्लाम है? ये चीजें सामने आ रही हैं। तो ये मुसलमानों में कुछ ऐसे लोग हैं जो ISIS
यानी दाइश मिजाज। अब गोदी मीडिया को आपने सुना होगा, बार बार ये कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा मुसलमान भी ये करता है। आखिर ये ब्रेन वॉश कैसे? ब्रेन वॉश कोई ये बताए। इनकी यूट्यूबर जिसने भारत से गद्दारी की, हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा, जिसने भारत की सेंसिटिव एरिया की वीडियो बना बनाकर और जानकारियां पाकिस्तान को दी, वो गद्दार नहीं है। वो नहीं है गद्दार। मुसलमान वो पढ़ी लिखी थोड़ी ना थी, वो जाहिल थी। इसी तरह से ये आज गोदी मीडिया कह रहा है कि पढ़ा लिखा मुसलमान आतंकवादी कैसे, मैनिपुलेट कैसे किया जा रहा है इन्हें, इनका ब्रेन वॉश। ठीक ऐसे ही ब्रेन वॉश तुम्हारे बाप ने किया होगा इन लोगों का, जैसा तुम्हारे बाप ने प्रदीप कुरुलकर का किया था, जिसने हमारे हथियार, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, इन तमाम चीजों की जानकारी जी हाँ चंद रुपयों में पाकिस्तान को दे दी थी। ये तमाम सबूत मौजूद हैं कि हिंदुओं में कितने गद्दार हैं, लेकिन ये प्रोपेगेंडा है। और आज देखिए, इसी प्रोपेगेंडे की वजह से आज हर हिंदू मुसलमान से कितनी नफरत कर रहा है। ये देखिए, 72 हूर मुबारक हो। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई मुसलमान इस मुगालते में हो कि आपका जो हिंदू बॉस है वो आपके साथ इंसाफ करेगा और बहुत अच्छी बातें बोलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, यहां तक कि लक्ष्मी नगर में एक इंस्टीट्यूट है, मैं आपको नाम आने वाले समय में बता दूंगा, जहां पर मुसलमान लड़कियां या मुसलमान लड़के जा रहे हैं। खासकर एक महिला टीचर मुस्लिम लड़की को, जो थोड़ा कपड़े एडवांस पहन लेती है, जीन्स पहन लेती है, तो वो उसको मैनिपुलेट करती है कि हाँ तुम मॉडर्न हो, बट तुम्हारी नमाज में पढ़ाया क्या जाता है कि तुम्हारे यहाँ सब आतंकवादी बन जाते हैं? तुम्हारे कुरान में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है कि सारे मुसलमान तुम आतंकवादी? तुम तो कुरान नहीं पढ़ती हो, तुम तो कुरान से दूर हो, तुम तो नमाज से दूर हो, तो मुझे पता है तुम ऐसी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी तरह सबके साथ सोने वाली नहीं है वो। पता ये चलता है कि उसका रोज का यही काम है। बड़ी टीचर है, ये समझ लीजिए उस इंस्टीट्यूट की ये प्रिंसिपल टाइप में। और वो महिला टीचर, यहां तक कि जाफराबाद के मुसलमान वहां पढ़ते हैं लक्ष्मी नगर के उस इंस्टीट्यूट में। है एक सॉफ्टवेयर सीखते हैं वहां जाके, 3D माया, मैक्स, इस तरह के। तो आप सोचिए, ज्यादा स्टूडेंट मुसलमान हैं उस इंस्टीट्यूट में, ज्यादा कमाई मुसलमानों से कर रही है। लेकिन मुसलमान लड़की से ये कह रही है टीचर कि तुम्हारी मस्जिद में क्या पढ़ाया जाता है, ये मुल्ला तुम्हारे क्या पढ़ाते हैं, मौलवी ये बड़े गंदे होते हैं। पलट कर जब कह दिया कि तुम्हारे बाबा तो बली हैं, तो फिर बातों को घुमाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि, समझ रहे हो आप, सब आपसे नफरत करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमान गलती पे नहीं है। अरे जो ये कश्मीर के डॉक्टर पकड़े गए हैं आतंकवादी, पिछवाड़े में डालो दुनाली और उड़ाओ सालों को। है कोई आतंकवादी तो उड़ाओ, दिखाओ कोई मुसलमान खड़ा हुआ किसी अरे कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले खड़े होते हैं। 4 दिन बाद वहां धमाका हो गया, एक खास समुदाय बड़ा खुश हुआ। गोदी मीडिया ने क्या उस धमाके की वैसी रिपोर्टिंग की? नहीं की। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की जान थोड़ी ना इनकी नजर में। ये देखिए, जब सऊदी अरब में यह हादसा हुआ और उस हादसे को नव भारत टाइम्स ने छापा, मतलब पोस्ट किया, तो आप ये देखिए, संदीप सरकार हंस रहा है, रवि अत्री, जय पटेल, गोविंद पाटिल, पीयूष गुप्ता, प्रियांक अरोड़ा, तुहीन साहा, दिवेंद्र सिंह, अबरीश पुरी, मधु ककानी, विकास सागर, भाई लाखों हिंदू हैं जो फेसबुक पर रिएक्शन दे रहे हैं कि हाँ हम तो खुश हैं, कुछ लिख भी रहे हैं। ये हिंदू समाज है आज का मुसलमानों के लिए। लेकिन मुसलमान घुसेगा उसमें ही। आज पूरे हिंदुस्तान में, खासकर बड़ी सिटी में जाइए, जो ये क्लब, बार, रेस्टोरेंट, अय्याशी के ठिकाने चल रहे हैं ना, मुसलमानों की दौलत से चल रहे हैं। जाइए देखिए, सबसे ज्यादा शैंपेन करने वाला कौन मिलेगा? मुसलमान। सबसे ज्यादा क्लब में पैसा उड़ाने वाला? मुसलमान। सबसे ज्यादा हिंदू दोस्त ले घूमने वाला कौन होगा? मुसलमान। ये आप याद रखिएगा। कोई अगर सामने से अच्छी बातें आपके लिए बोल भी रहा है ना, तो सिर्फ वो बोल रहा है, उसे जब मौका मिलेगा तो तुम्हारे पिछवाड़े पर क्रांति लिख देगा।
लेकिन तुमको आएगी नहीं समझ में। तुमको लगेगा अरे रजा भाई कैसी नफरत की बात नहीं कर रहा हूं। माननीय अजीत डोभाल का एक वीडियो वायरल हुआ, बाद में कहा अरे ये तो अभी की नहीं है, ये तो 2014 की। अबे है तो, बोला तो अजीत डोभाल नहीं है, फैक्ट चेक किया जा रहा है। वो तो पुरानी वीडियो है जिसमें अजीत डोभाल ने कहा। अजीत डोभाल जी ने 2014 में, भारत के एनएसए ने 2014 में पता है क्या कहा था? पाकिस्तान की आईएसआई ने भारत की जासूसी के लिए भारत के अंदर से ही मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को हायर किया है। हिंदुओं को। पहले मैं वो पैराग्राफ पढ़वाऊंगा, देखिए। इन्होंने कहा था कि अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। पाकिस्तान की आईएसआई ने इंटेलिजेंस के लिए भारत से जितने लोगों को भर्ती किया है उसमें मुस्लिमों से अधिक हिंदुओं की संख्या है। ऑफिशियल सीक्रेट से जुड़े 1947 से लेकर अब तक जो केस दर्ज हुए हैं उन सभी 4000 से ज्यादा अधिक मामलों में 20% से भी कम मुसलमान हैं। यानी भारत से गद्दारी करने वाले मुसलमान कम, हिंदू ज्यादा हैं। अब वो पुराना 2014 का वीडियो माननीय अजीत डोभाल का सुनो और मुसलमानों गोबरखोरों के पिछवाड़े में इस वीडियो को चिपका दीजिएगा। Let me tell you one small thing. Now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI has recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. If you see all the number of cases from 1947 which have been these things under the official secret head of the counter-espionage cases, I think people in media must be these things, that all these cases which come, so more than 4,000 cases, probably not even 20% would be Muslims. So it's a very wrong concept. सुन लिया? चीथड़ा त्रिपाठी, अंजना ओम मोदी, सुधीर। ये देखिए, ये इन सब के रिश्तेदारों को देखिए, ऊंची जात है, चौरसिया है भाई। ये है संस्कार समाज, संस्कारी समाज। वाराणसी में 64 साल के इस बुढ़े ने एक शादी के फंक्शन से 9 साल की बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने बगल वाले गेस्ट हाउस में बुला लिया और फिर उस बच्ची के साथ गंदा काम किया। ये चौरसिया साहब चौड़ में जो आज घूमते हैं, जो समाज मुसलमानों को आतंकी कह रहा है, इनके घर की कहानी तो ये है, लेकिन दूसरों को बोलने में सबसे आगे हैं ये। उधर जो ठग बाबा बंद कमरे में फ्रॉड करता था, आज सरकार के समर्थन से वो, क्योंकि भाई ये वोट बैंक होता है, इनके पास भीड़ होती है, तो सरकारों को या ऐसे आदमी चाहिए होते हैं। अब पद यात्रा निकाल रहा है ये, जितने मतलब शिल्पा शेट्टी का पति बनाता था गंदी फिल्म है, और ये वॉशिंग मशीन लेके चल रहे थे, तो ये आ गई शिल्पा शेट्टी, मैं तो सनातन धर्म 100 चूहे बिल्ली खा के हज को चली। आप समझ रहे हो? इसी के साथ ऐसे कितने, अरे वो एकता कपूर भाई, ऑल्ट बालाजी और पता नहीं कितने, मतलब नाम तो संस्कारी रखती है ये, लेकिन इसकी फिल्में आप देखिए, आपकी पतलून गीली हो जाएगी भाई। आप उत्सुक कामुक पता नहीं कौन कौन से मुख हो जाएंगे आप। दिन में पूरी दुनिया के सामने ये अश्लीलता परोसती है, और क्योंकि भाई पीछे से तो इनके ऊपर भी हैं चीजें। सरकार जब चाहे भाई इनको गायब कर देगी भाई, सीबीआई, क्राइम ब्रांच रेड पड़वा देगी। तो ये, इसको इनवाइट मिला, ये पहुंच गई, तो मतलब मुंह पे राम बगल में छुरी, या यूं कह लीजिए मुंह पे राम रात को गंदा काम। ऐसे ही ये ठगू बाबा बच्चों को संबोधित करता है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हमें दिल्ली में ऐसे बम धमाके नहीं चाहिए। अरे सबसे पहले तो इसे ही पकड़ना चाहिए, यह आतंकवादी है। मैं साबित कर रहा हूं अगले 30 सेकंड में। इस बाबा को ये पता होता है, अक्सर ये कह चुका है कि मुझे पता है, मेरे पास शक्ति है, ज्ञान है, मैं बता सकता हूं तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा पर्चा निकाल दूंगा, तुम्हारा भविष्य बता दूंगा, तुम्हारा मैं आगे सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो इस बाबा को सबसे पहले गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए कि तूने भारत माता से गद्दारी कैसे की। जब ये दिल्ली में इतना बड़ा धमाका प्लान किया जा रहा था, तो तूने पहले पर्चा क्यों नहीं खोला भाई? तुझे तो मोदी अपना दोस्त कह रहे हैं ना, भाई कह रहे हैं, तो तूने मोदी को क्यों नहीं बताया सबसे पहले? यानी हमारे मोदी जी को तुम कच्चा समझ रहे हो, या यूं कहूं कि तुम ये हमला चाह रहे थे, या ये हमला तुमने करवाया है?
क्योंकि पर्चे के जरिए तो तुम सब जानते हो ना, तो पर्चा क्यों नहीं खोल पाए बाबा, तुम क्यों नहीं खोल पाए? लेकिन भाई साहब क्या कहें, एक समाज ने ऐसे लोगों को सर पर बिठा रखा है। हालांकि वो समाज अब धीरे 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 जाग रहा है, सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन अभी समय लगेगा। हिंदू है, हिंदुओं की संख्या है और हमारे देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। बच्चों को पीछे से लेके जाओ। संस्कृति को बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना। दूसरी बात, इस देश में आतंकवादियों के बारे में सुना, उन्होंने 2 दिन पहले बम विस्फोट किया। कहाँ किया? दिल्ली में। हम लोगों को अब ऐसी बमबारी नहीं देखनी है, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। वहीं अमित शाह जी कह रहे हैं कि दिल्ली बम धमाके में जो आरोपी हैं उनको हम पाताल से ढूंढेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मैं कहता हूं गृह मंत्री जी, इतनी बकैती मत करो। अगर है दम तो सिर्फ उन आरोपियों को नहीं, बल्कि उनकी जितनी चेन जहां जहां है, जैसे जैसे कड़ी बन रही है, सबको उठाओ। मुसलमान जो हिंदू निकले भाई, उसको तो चलो ठीक है, आप बख्शो, कुछ भी करो, हम तो अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, है ना। आपको हिंदू आतंकी कहां लगते हैं? लेकिन एज अ मुस्लिम होके मैं एक बात कह रहा हूं, सही में अगर कोई ऐसा मुसलमान पूरा यहां से लेकर आप जहां जाइए, जहां जहां उनकी चैन बनी है, आप सबको गिरफ्तार कीजिए और अरब इस्लामी देशों के अंदाज में उन आतंकवादी दहशतगर्दों को सजा दीजिए, गर्दन उड़ाइए सालों की, बीच सड़क पर उसी लाल किले के सामने गर्दन उड़ाओ। एक मुसलमान खड़ा हो जाएगा, ये गलत हो रहा है। आतंकवाद का साथ भारत का मुसलमान क्या, पूरी दुनिया का मुसलमान नहीं देता, एक देश के मुसलमान को छोड़ के। बाकी आप समझ गए हैं। लिहाजा लोगों को ये भारत के समझना होगा, उस समाज के जो एक नैरेटिव खुद दिमाग में बैठा, भाई ये दिमाग में आपके भरा गया है, भरा गया है कि मुसलमान तो आतंकवादी होते ही हैं, चाहे भारत को चाहे कहीं के भी हों, ये भरा गया है। जबकि ऐसा ग्राउंड पर आप बिल्कुल नहीं देखेंगे। अब ये लाल किला धमाका मौका दे दिया है सरकार को कि अब मुसलमानों को जबरदस्ती परेशान किया जाए। भाई कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको एटीएस ने जांच के लिए उठाया, बाद में उनको बरी कर दिया कि भाई कोई सबूत ही नहीं है, इनका ये बेगुनाह है। लेकिन तब तक गोदी मीडिया उनको भी बदनाम कर चुका था। अब आसाम की पुलिस ने 20 से 25 मुसलमानों को उठा लिया, मतलब जिस पे शक हो रहा उठा लिया जा रहा है। और हमारी मानसिकता यह है कि अगर उठा लिया आतंकवादी है। ये देखिए एक और मुल्ला गया है, पकड़ा, निकला है इसका कनेक्शन। अरे भाई अभी वो अक्यूज है, गिल्टी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें मालूम है ये माहौल बहुत पहले से बनाया गया है, चुनाव के वक्त ये धमाका। अच्छा आप ये देखो, वो बहन के वो हैं जो आतंकवादी जिन्होंने ये काम किया, मैं कह रहा हूं जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी। जन्नत जहन्नम तो बहुत दूर की बात, तो बीच में फंसे रहेंगे सुअर की जात। जिस इस्लाम में चींटी को मारने की इजाजत नहीं, हराम के पिल्ले अपने आप को उड़ा दे रहे हैं। इतने पढ़े लिखे होने का फायदा क्या बे, क्या फायदा? और ये वही मुल्ले हैं जो दिमाग गंदा करते हैं। ऐसे लोग जो मौलवी और मुल्ला आज बैठकर मुसलमानों के बीच गैप रखते हैं, न सुन्नी शिया से मिल जाए, न ये कौम एक होकर काम करे। आप देखिए आपके मोहल्ले में मस्जिदों में ऐसे बहुत मौलवी होंगे, सारे मस्जिदों के इमाम नहीं, बहुत ऐसे मौलवी हैं जो दीन इस्लाम के नाम पर एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से नफरत करना और दूर रहना सिखाते हैं कि भाई ये शिया, इससे मत रहो, भाई ये तो फलाना है, फलानी जात का है, ये तो फलाने वाला मुसलमान है, ये मुसलमान तो नहीं, इनसे दूर रहो, इनके साथ तो खाना हराम है, इनके साथ पानी हराम है, इनके साथ उठना बैठना हराम है। ये ऐसे जितने घटिया किस्म के लोग हैं, इनकी एजुकेशन आज कोई चेक नहीं करता। ऐसे ही मुल्ले दीन के नाम पर ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं, एक पढ़े लिखे इंसान को आतंकवादी बना देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आज हिंदुस्तान, मैं कह रहा हूं
मैं हाथ जोड़कर, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बहुत लोगों को, हो सकता है मेरे घर पे मेरे बाप के पास फोन आ जाए, मैं हाथ जोड़कर मोदी जी से अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, प्राइवेट जगह हो या सरकारी जगह हो, मस्जिद रजिस्टर्ड हो या प्राइवेट मस्जिद हो, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि ये बातें बहुत ज्यादा बुरी लग जाएं, लेकिन जो भी मस्जिद हो, चाहे कैसी भी हो, किसी भी गांव में हो, वहां जो इमाम, मौलवी, मौलाना रखा जाए, उनकी डिग्रियों की जांच हो भाई, क्योंकि इसकी पढ़ाई इंजीनियर से ज्यादा है। मौलवियत एक ऐसी लाइन है, दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं, पढ़ाई खत्म नहीं होती है, वो चलती रहती है, समझ रहे हो आप? तो इसके अंदर डिग्रियां बहुत हैं। अब जो इमाम जो पढ़ा लिखा होगा वो मेरी बात से सहमत होगा, आलिम, फाजिल, पता नहीं, और मेरे दिमाग से निकल रहा है, बहुत सारी ये डिग्रीज होती हैं, तब जाके एक आलिम दीन कहलाता है, आलिम कहलाता है, मौलवी कहलाता है, मौलाना कहलाता है। ऐसे नहीं कह दिया जाता दाढ़ी रखी है, पजामा ऊंचा पहना हुआ है और सर पर टोपी है, काजल लगा रखा है, ओहो हो बिल्कुल इस्लामिक कैरेक्टर बनाएगा तो अब हम उसके पीछे नमाज हो जाएगी नमाज। नहीं, सरकार को यह अनिवार्य करना चाहिए कि आप इस मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, बताइए क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि हमारे सदर सेक्रेटरी तो ऐसे मौलवी चाहते हैं जो उनके हक की बात, मौलाना मिंबर में बैठ के फलाने सेक्रेटरी और फलाने सदर की तारीफ कर दे, बस इस कमेटी की, संजुमन की तारीफ कर दे, बस हमारे मन की बात करें मौलवी साहब, बस और कुछ नहीं भाई साहब। आजकल की कमेटियां जो आ जाती हैं, मतलब वो उनको लगता है कि बस मौलवी से तो ऊपर हम हैं। क्या दीन इस्लाम भाई, हम हैं, मौलवी को हम 12,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, हम 18,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, हम 20, गुलाम है हमारा मौलवी, हमारे मतलब की बात करे, तवज्जो है। लेकिन ये चेक भी करना चाहिए, ये भी जरूरी है, कमेटी हो, अंजुमन हो, और चाहे सरकार सबसे पहले रूल लेके आए कि जिन मौलवियों को मस्जिदों के अंदर आप देखें, पूछताछ करें, पूरी कमेटी बनाएं कि भाई जाकर चेक करो कि भाई आपके पास क्या डिग्री है, क्या डिप्लोमा है, क्या है। इससे क्या होगा, जो मदारिस चल रहे हैं उसमें जो बच्चे पढ़कर जेन्युइनली फारिग हो रहे हैं, एग्जाम देकर मेहनत करके, उनको इंसाफ मिलेगा और वो फिर सही चीज पढ़ाएंगे। वरना सोचिए यही चीज चलेगी और इन कुछ गलत लोगों की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान बदनाम होंगे। बहरहाल अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर 2 FIR दर्ज हो गई है, लाइसेंस रद्द करने की तैयारी है, कई तरह की इंक्वायरियां अभी भी चल रही हैं, नाम ऊपर से खराब हो ही गया है। यानी इस किसी झाटू मुसलमान ने, जो नाम का मुसलमान जिसने मासूमों की जान ली, काम एक ने किया लेकिन मुसीबत पूरे मुसलमानों पर आ गई है। हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस अपडेट में इतना। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कल भी हमने डाली थी अपने इस चैनल रज़ाग्राफी एक्सप्रेस पर। अगर आपने हमारे रज़ाग्राफी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ा नुकसान हुआ है आपका, क्योंकि कई बड़ी खबरें अब हम इसी चैनल पर डाल रहे हैं। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस रज़ाग्राफी एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।